हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज की क्लास में हम देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, हमारे एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एवरी ईयर यूपीपीसीएस अपने डिफरेंट एग्जाम्स, बीट आरओ एआरओ या फिर अपने स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछता है। और इसको याद करना काफी डॉन्टिंग टास्क होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वेराइटीज होती हैं। उनमें कौन बेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इंडिया का कौन सा रैंक है, तो ये सब याद करने वाला काफी फैक्चुअल काम हो जाता है। तो आज इसको ही सिंप्लीफाई करके विल स्टार्ट विद इट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। सबसे पहले हम स्टेट वाइज देखेंगे, देन विल ऑल्सो लर्न अबाउट द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन दीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए, मैंने ये डिफरेंट कलर्स में इनको मार्क कर दिया है। फॉर एग्जांपल यूपी की जिन जिन में फर्स्ट रैंक है उसमें ब्लू कलर के डॉट्स बना दिए मैंने। ठीक है, एंड जिसमें राजस्थान की रैंक है उसमें ब्लैक लाइंस हैं, ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक अलग से ही सेपरेट वे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूपी का देखते हैं। तो देखिए, यूपी में जो भी फसलें या जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा व्हीट, गेहूँ। आप सबको पता है कि रोटी वगैरह के लिए गेहूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जितनी वेजिटेबल्स हैं, अब रोटी के साथ कोई सब्जी तो चाहिए, तो वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स में भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो यूपी में पोटैटो का बहुत यूज़ होता है। कोई भी सब्जी हो उसमें पोटैटो तो डल ही जाता है घूम फिर के कहीं न कहीं। ठीक है? नेक्स्ट हमने देखा कि यार सब्जी हो गई, रोटी हो गई और स्पेसिफिकली पोटैटो डाल ही दिया हमने। तो अब क्या करें, अब कुछ फ्रूट्स वगैरह भी हो जाएँ। फ्रूट्स डाल दिए। उसने बोला कि थोड़े और जितने भी ओवरऑल फूड ग्रेन्स हैं वो सब यूपी में फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, उसमें यूपी। इसके अलावा क्या, शुगर केन, यानी कि सब खाना वाना खा लिया तो कुछ स्वीट डिश भी तो चाहिए। तो शुगर केन। शुगर केन क्यों है वैसे? क्योंकि आपने अगर यूपी का मैप देखा हो कभी, तो ये वाला जो पोर्शन है यूपी का जिसको हम तेराई बेल्ट कहते हैं, तो तेराई बेल्ट में हम सब जानते हैं कि वाटर का जो लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर की साइड होता है, हायर एंड पे। तो इस वजह से हम ये भी जानते हैं कि शुगर केन को हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे नेचुरल बेनिफिट भी मिल जाता है यूपी को। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि यार ये सब तो इंसानों के लिए चीजें हो गई। हमने बोला कि यार हमारे पास कैटल्स भी तो काफी ज्यादा है। कैटल्स की वजह से हमारे पास दो चीजों का एक एडवांटेज होगा कि हमको मिल्क भी काफी हाई अमाउंट में मिल जाता है और उन्हीं कैटल्स का मीट भी हमको इजीली अवेलेबल होता है। तो यूपी इन दोनों में भी फर्स्ट पे है। तो ये टोटल 8 चीजें हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी है, एक्सक्लूडिंग राइस। राइस नहीं है यूपी में, हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं है राइस का। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, खाने को रोटी हो गई और सब्जी हो गई। सब्जी में भी स्पेसिफिकली पोटैटो यानी कि आलू हो गया। फिर फ्रूट्स खा लिए हमने। सारे जितने भी फूड ग्रेन्स हैं ओवरऑल वो सब यूपी के पास हैं ही। मीठे में शुगर केन और कैटल से हमको मिल्क एंड मीट। तो ये हमारे यूपी स्पेसिफिक हो गया। नेक्स्ट हम देखें कि कौन सा स्टेट है। एमपी। एमपी का देखते हैं, एमपी हमारा रेड कलर से है। ठीक है, एमपी ने देखा कि यार यूपी ने सारी चीजों पे हथिया लिया है, अपना कब्जा मार लिया है। तो एमपी ने सोचा कि कुछ ऐसे चीजों पे हम फोकस करें जो यूपी जिन पे नहीं कर पाया हो। उसने बोला कि यार यूपी की जो डाइट है ये सब कुछ मतलब अपने खाने पीने के लिए ठीक है, बट इसमें कहीं प्रोटीन नहीं मिल रहा है हमको। प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन प्रोटीन हम कैसे प्रोवाइड करें? पल्सेस यानी कि दाल वगैरह से। सोयाबीन आपने सुना होगा, तो सोयाबीन में ही एमपी फर्स्ट है। ठीक है, और तीसरा आपने सुना होगा ग्राम। ग्राम यानी कि चना जिसका सत्तू वगैरह बनता है। तो ये 3 चीज़ों में उसने बोला एमपी कि हम फर्स्ट आ जाएँगे। उसके बाद उसने एमपी ने सोचा कि यार ये सब तो ठीक है, प्रोटीन तो हमने दे दिया, बट एक चीज़ और मिसिंग है यूपी के पास कि उसके पास सब्जियाँ वगैरह तो हैं बट उसके पास मसाले तो हैं ही नहीं। तो स्पाइसेस में भी एमपी फर्स्ट आ गया। प्लस एक टोमेटो और है, याद रखना आपको, तो रख सकते हैं। क्योंकि यूपी के पास पोटैटो था तो एमपी ने बोला कि हम क्यों ना टोमेटो पे अपना ध्यान केंद्रित करें। ठीक है? तो इसी बीच हमारे आए राजस्थान। राजस्थान इज़ इन ब्लैक कलर। राजस्थान ने बोला कि यार सब लोग ने सब कुछ मोस्टली कवर कर ही लिया है, हम ऐसा तो है नहीं कि अभी राइस बचा हुआ तो राइस उगा देंगे, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, बारिश वारिश नहीं है और लैंड भी थोड़ा डिग्रेडेड सा है। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ड्रॉट वगैरह की सिचुएशन रहती है। तो हम क्यों ना कुछ फ्यूचरिस्टिक चीजों पे इन्वेस्ट करें।
फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जैसे कि यार आने वाले टाइम में ऑयल इम्पोर्टेंट है, तो ऑयल सीड्स वाली क्रॉप, ठीक है, जैसे मस्टर्ड वगैरह हो गया, ठीक है, हम बोलते हैं ना सरसों का तेल, तो मस्टर्ड वगैरह उन्होंने उगाए। ऑयल सीड्स वाली क्रॉप्स में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। और उन्होंने बोला कि यार आगे जाके मोदी जी बोलेंगे मिलेट्स पे काफी फोकस करेंगे, तो फ्यूचरिस्टिक होते हुए हम मिलेट्स को फर्स्ट पे लेके आते हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। तो राजस्थान इन दोनों चीजों में फर्स्ट है। इसी बीच आए हमारे महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र ने बोला कि मेरा सिंपल सा यार, जिस चीज के लिए मैं नोन हूँ ऑलरेडी, मैं उनमें ही फर्स्ट आऊंगा। जैसे कि आपने सुना होगा नासिक के प्याज, अनियन में फर्स्ट आ गए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि आपने हमारे काफी सुना होगा कि हम सुला वाइन्स की फैक्ट्रीज हैं काफी, और वाइन यार्ड्स हैं हमारे पास, जिससे हम वाइन्स बनाते हैं। और वाइन किससे बनती है? ग्रेप्स से। तो ना महाराष्ट्र किस में है? ग्रेप्स में है, अनियन में है। उसने बोला कि यार राजस्थान ने ज्यादातर मिलेट्स तो ले ली हैं, तो हम क्यों ना ज्वार पे फोकस करते हैं। तो एक ही याद रखिएगा बस, एमपी के पास ज्वार है। उसके अलावा एक अदर्स में कैश्यू याद रख सकते हैं हम। कैश्यू कैसे याद रखेंगे? कि महाराष्ट्र को बोलते हैं ना इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक कैपिटल कैसे है? क्योंकि वहां के लोगों के पास कैश बहुत है, ठीक है। यहाँ तक हो गया महाराष्ट्र का। तो अब महाराष्ट्र हो गया है, तो कर्नाटक भी कहाँ पीछे रहने वाला है? कर्नाटक में क्या है? ग्रीन है। कर्नाटक, कर्नाटक में एक वर्ड आता है नाटक। नाटक मतलब नाटक नौटंकी जो करते हैं ना, वो वाला नाटक। तो कर्नाटक कैसे याद रखें? कि देखिए सबसे पहले तो नाटक के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। कोई नाटक मंडली होती है तो सिल्क के कपड़े चाहिए होते हैं, डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स चाहिए होते हैं, सनफ्लावर, ठीक है। और अगर आप देखें तो उसमें काफी मजे आते हैं, तो मेज, ठीक है, नाटक देखने में मजा आता है, तो मेज हो गया। और नाटक काफी देर तक चलता है, तो जागने के लिए क्या चाहिए? कॉफी, ठीक है। अब ये नाटक पहले के जमाने में क्या होता था कि नाटक वगैरह होता था, अब ऐसा तो था नहीं कि टेलीफोन था, तो अब नाटक कहाँ हो रहा है ये बताने के लिए हमको लेटर्स भेजने होते थे। उसके लिए क्या करते थे? हम पिजन्स का यूज करते थे, यानी कि पिजन पी। पिजन पी क्या होता है? आपकी तूर की दाल होती है ना, उसको बोलते हैं पिजन पी, ठीक। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तूर से याद रखिए कि जो नाटक वाले लोग होते हैं वो एक जगह पे नाटक नहीं करते कि एक सिटी में आज किया या फिर दूसरी सिटी में कल जाएंगे, तो टूर पे ही रहता है हमेशा। TOUR वाला टूर। तो तूर की दाल भी हो गई। और 2025 में एक चीज और हुई है कि कर्नाटक ने केरला को रिप्लेस करके कोकोनट में कोकोनट में फर्स्ट आ गया है, यानी कि कोकोनट भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखा हमने कि नाटक मंडली में क्या क्या चीजें चाहिए? सिल्क के कपड़े चाहिए, सनफ्लावर वगैरह फ्लावर से डेकोरेशन होगा, बहुत मजा आएगा वहां पे। जागने के लिए कॉफी चाहिए, और टूर पे रहते हैं नाटक मंडली वाले। एंड कोकोनट को ऐसे याद रख लीजिएगा कि केरला को रिप्लेस किया है, ठीक है। ये सब तो हमारे मेजर स्टेट्स हो गए जिनका रैंकिंग है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात है आपका। तो गुजरात हमारा किस कलर का है? पर्पल है। तो गुजरात का क्या है, उसने देखा कि यार सब सारे स्टेट्स जीत रहे हैं और हम बिजनेस के मामले में फर्स्ट पे हैं, तो हम क्या ऐसा बिजनेस करें कि जो कोई नहीं कर रहा है। तो गुजरात ने बोला क्योंकि हमारे यहाँ अल्कोहल बैन है, तो अल्कोहल बैन होने की वजह से हम अल्कोहल तो बेच नहीं सकते, तो हम क्या करें, क्यों ना अल्कोहल पीते टाइम जिन चीजों का इस्तेमाल हो वो बेचने लग जाए, जैसे कि टोबैको। टोबैको बेच देंगे हम, उसमें फर्स्ट आ जाएंगे। उसने बोला कि कुछ पी रहे हैं तो उसके साथ कुछ खाने के लिए चाहिए होता ना, ग्राउंड नट्स वगैरह, या पीनट्स जिनको हम बोलते हैं, मूंगफली, ठीक है, एज ए चखना, ठीक है। तो आपके पास ग्राउंड नट्स हो गए, टोबैको हो गई, ये तो आपके दारू से रिलेटेड चीज हो गई। उसके अलावा क्या है और गुजरात में? गुजरात में देखा हमने कि वहाँ की जो फीमेल्स वगैरह हैं उनको, वो नवरात्र में जो डांडिया वगैरह खेलते हैं, तो उसमें कॉटन के उनके कपड़े वगैरह काफी फेमस होते हैं, ठीक है। कॉटन की ड्रेसेस वगैरह चाहिए होती, तो उन्होंने बोला क्यों ना हम कॉटन की खेती कर लें, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यार गुजराती जितने भी हैं वो कितने भी मतलब कुछ भी हो जाए उनको, एंड रिजल्ट उनका ये होता है कि हम पापा का बिजनेस ही ज्वाइन करेंगे। पापाया, पापा मैं आया आपका बिजनेस ज्वाइन करने, आपने जिन इन तीनों चारों चीजों में से जिसका भी बिजनेस किया है, आई विल ज्वाइन यू। तो इनके क्या क्या है? एक तो टोबैको हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, और पपाया हो गया, ठीक है। ये आपका गुजरात हो गया। इसके अलावा कौन है देख लेते हैं हम। देखिए रबर में आपको दिख जाएगा केरला है, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा।
देख लीजिएगा। टी में हम सबको पता है आसाम की टी होती है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप एवरीवन नोज़ दिस। उसके अलावा आंध्र प्रदेश देखिए ये रहा येलो रंग का। ये इसने बोला कि यार जैसे ये इंडिया का मैप है सपोज़, उसने बोला कि यार हमारे पास कुछ एक एडेड एडवांटेज है, वो ये है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ी है और बाकी स्टेट्स ने किसी न किसी क्रॉप पे कर लिया है कब्ज़ा। तो हम क्या करें कि एक तो फिशिंग से रिलेटेड फर्स्ट पे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन है, तो फिशेज़ में हम फर्स्ट पे आ सकते हैं। बोला कि यार और कोई नॉन-वेज चीज़ है? कि सबने जिस पे फ़ोकस नहीं किया हो, कि सबने बोला कि यार मीट हो गया, फिश हो गया, अब क्या बचा? तो एग बचा, तो इसने एग पे भी कर लिया। अब उसने बोला कि यार ये 2 चीज़ें तो हमने नॉन-वेज में हम फर्स्ट आ गए, एग और फिश में। बोला कि क्यों ना कोई 2 ऐसे फ्रूट्स लें जो काफ़ी ज़्यादा लोग को पसंद आते हैं। बोला कि यार एक तो लड़के जो हैं उनको बनाना बहुत पसंद होता है। हर कोई जिम वगैरह करने के बाद केला खा लेता है और लड़कियों को मैंगो वगैरह बहुत पसंद होते हैं। मैंगो शेक, आपने स्लाइस का ऐड देखा ही होगा कैटरीना जी का, तो उसमें मैंगो वगैरह फीमेल्स को पसंद था। तो आंध्र प्रदेश भी हो गया। अब बचा एप्पल। एप्पल का आप याद रखिएगा झारखंड है, ठीक है? इसका कोई ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है? एप्पल हो गया आपका झारखंड, ठीक है? और क्या बचा हमारा? रबड़ में हमारा केरला। रबड़ का कैसे याद रखें? देखिए, जितने भी इक्वेटर के पास जगह होगी ना, वहाँ पे रबड़ की खेती अच्छी होगी क्योंकि आप जानते हैं इक्वेटोरियल क्रॉप काइंड ऑफ थिंग है। तो यहाँ पे केरला जो है वो सबसे पास वही है इक्वेटर के, तो ऑब्वियसली रबड़ कौन उगाएगा? केरला। ठीक है? बाकी सारी चीज़ें आपकी जूट का हम सबको पता है वेस्ट बंगाल है, कोई याद करने की इसको अलग से ज़रूरत नहीं है। टी हमने देख लिया आसाम है और उसके बाद एक तो जूट है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा और एक और चीज़ है वेस्ट बंगाल में वो है ब्रिंजल, ठीक है? नॉट इम्पोर्टेंट। याद रखना तो ऐसा करिए कि जूट की खेती के लिए आप सबको पता है कि वाटर की बहुत आवश्यकता है। इस वजह से वेस्ट बंगाल में जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से पानी आता है, इस वजह से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जूट पैदा होता है, ठीक है? और ब्रिंजल में जल वर्ड आ ही रहा है, तो जल मतलब वाटर। तो वेस्ट बंगाल में ये 2 चीज़ें हो रही हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब देखते हैं इसमें इंडिया किस-किस चीज़ों पे फर्स्ट है। तो यहाँ पे जिन पे ब्लैक टिक हो रहा है, ये देखिए इस जगह पे, उन-उन चीज़ों में इंडिया फर्स्ट है। तो क्या-क्या हैं वो चीज़ें? एक बार इसका मैं आपको एक निमोनिक बताता हूँ। देखिए, इंडिया जिस चीज़ में फर्स्ट है वो है, पापा ने बोला फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लो। पापा ने बोला पीसीएम लो। अब पापा ने बोला पीसीएम लो क्या है? एक-एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पापा ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पल्सेस, पहला पी है पल्सेस। इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, ठीक है? बी में क्या है? बनाना होगा, ठीक है? बी से बनाना। न क्योंकि इंडिया में जितने भी लड़के हैं, उनको केला बहुत पसंद होता है आफ्टर जिम वगैरह या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो, ठीक है? उसके बाद जो पपाया है, क्योंकि पापा का बिज़नेस जॉइन करते हैं बच्चे, तो पपाया, गुजराती इसकी वजह से। सी से क्या है हमारा? सी से है हमारा कॉटन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमारा कॉटन चला आ रहा है, तो कॉटन में भी हम फर्स्ट आएँगे। एम से क्या है आपका? मैंगो है, ठीक है? थैंक्स टू कैटरीना, मैंगो। उसके बाद एल से क्या है आपका? एल से है आपका लेडी फिंगर। आपको पता ही है भिंडी की सब्जी इंडिया में सबसे ज़्यादा बनती है, लेडी फिंगर। और लास्ट में है हमारा ओ से अनियन, ठीक है? जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अब कैसे याद रखना है? देखिए इसमें आपने नोटिस किया तो 2-3 चीज़ें में तो वही हैं कि हमारा गुजरातीज़ की वज़ह से हैं। पपाया क्योंकि पापा का बिज़नेस जॉइन करते हैं। कॉटन क्यों? क्योंकि नवरात्र में डांडिया वग़ैरह में वो लोग ये उनकी जो लेडीज़ वग़ैरह हैं, उनको चाहिए होते हैं डांडिया के टाइम पे नए-नए कपड़े पहने कॉटन के। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो गुजरातियों की वज़ह से हम फर्स्ट आ गए हैं। उसके बाद बचे 2 2 फ्रूट्स हैं, बनाना और मैंगो, थैंक्स टू आंध्र प्रदेश, ठीक है? दोनों में फर्स्ट वही है। और एक है हमारा पल्सेस क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कहीं पे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पल्सेस खाई नहीं जाती क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को नॉन वेजिटेरियन फूड से कर लेते हैं। इंडिया में पल्सेस वगैरह का ज़्यादा योगदान है और हमारी हर सब्जी में क्या डलता ही है? अनियन, तो वी हैव टू बी ऑन फर्स्ट। ये आपके इंडिया की रैंकिंग है। इसके अलावा जो भी है उसमें यूजुअली चाइना है फर्स्ट पे, देख लीजिए किन-किन में चाइना है। फूड ग्रेन्स में चाइना है, वेजिटेबल्स में भी चाइना है,
हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स में चाइना है, व्हीट में चाइना है, राइस में भी चाइना है। ये हमारे स्टेपल फूड हैं, बट चाइना फर्स्ट पे है। एक ऐसी चीज है मेज। मेज में हमने क्या बताया था, इंडिया में कौन है? हमने बताया था कि नाटक में बहुत मजे आते हैं, इसलिए मेज में कर्नाटक को हमने रखा था। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा नाटक कौन करता है? यूएसए करता है ना, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। रोज कोई नए एक डिफरेंट चीज लेके आ जाते हैं, इस वजह से नाटक में आप यूएसए याद रखिए। ठीक है। ज्वार जो है हमारा, वॉर वगैरह भी यूएसए सबसे ज्यादा करता है, तो वॉर में यूएसए हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा बार्ले। बार्ले में कौन है हमारा? रशिया। और रशिया कैसे याद रखें? आपने सुना होगा ना कि रशिया की वोडका बहुत फेमस है। तो वोडका वगैरह कहाँ मिलती है? बार में। और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा फिर से चाइना। ग्राउंड नट्स में भी चाइना, रेपसीड में भी चाइना, मस्टर्ड में वैसे नेपाल आ गया है। ठीक है। सोयाबीन्स में ब्राजील है, सनफ्लावर में यूक्रेन। कैसे याद रखें कि अभी वॉर चल रहा है ना दोनों के बीच, तो उसको उम्मीद है कि हमारा सूरज कब निकलेगा, तो यूक्रेन इज सनफ्लावर। ठीक है। ब्राजील का बनाते हैं अभी कुछ। बाकी चाइना फिर से तीन चीजों में है, इंडिया, चाइना। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो इंडिया के आपको ये याद रख लिए क्या, पापा ने बोला पीसीएम लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो, ये वाला से आप इंडिया के सॉल्व कर सकते हैं अगर इनमें से कोई आया तो। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो भी इसके अलावा ऑप्शन हो, तो इन चाइना को टिक करके आना है। बट आपको अवेयर रहना है कि कुछ चीजों में चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज की मोनोपोली है। जैसे शुगर केन में ब्राजील की है। मेज में मैंने बताया आपको, मेज यानी कि यूएसए वगैरह है। ठीक है। और सोरगम यानी ज्वार में भी यूएसए वगैरह है। इसको याद रख लीजिएगा वॉर से। और इसका मैंने बताया आपको मेज में यूएसए है। ठीक। उसके अलावा नेपाल एक मस्टर्ड में याद रखना है आपको। सोयाबीन में ब्राजील। तो दो एस हो गए ना हमारे, एक ब्राजील में सोयाबीन और दूसरा ब्राजील में शुगर केन। तो ये चीजों में ब्राजील है। उसके अलावा किसी और चीज में भी ब्राजील है, वो है कॉफी। ठीक है। क्योंकि आपको पता है वहां पे अमेजोन फॉरेस्ट है, और कॉफी वगैरह वहां पे इजीली अवेलेबल है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है वहां पे, कंड्यूसिव। और नेक्स्ट क्या है देखिए, बाकियों में इंडिया है, चाइना भी है। तो चाइना आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, चाइना इज योर सेकंड ऑप्शन। आपको सिर्फ जो एक्सेप्शंस हैं वो याद रखिए। मीट, यूएसए, ऑब्वियसली। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? इंडोनेशिया आप याद रखिए कोकोनट में। मैंने बताया आपको कि कोकोनट कहाँ पे उगता है, थोड़ा जो ऐसी जगह पे जहाँ पे रेनफॉल वगैरह काफी ज्यादा हो, जैसे इसलिए तो साउथ इंडिया में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। तो इंडोनेशिया भी इक्वेटर इक्वेटर के पास है। और आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था किसके लिए, रबर के लिए। तो रबर में भी देखिए थाईलैंड है फर्स्ट पे। थाईलैंड भी एक इक्वेटोरियल कंट्रीज है, ये दोनों इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, इंडिया पहले क्या करना है आपको, इंडिया के लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना है ये वाला। इसमें नहीं आया मिला, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको याद रखना है कि एक्सेप्शंस हमारे क्या क्या हैं। एक्सेप्शंस में हमने क्या क्या देखे कि मेज हो गया, ज्वार हो गया, या फिर मीट हो गया। इनमें आपका अमेरिका आ जाएगा, यूएसए। बार्ले में आपका बार कहाँ पे है? रशिया आ जाएगा। ठीक है। ब्राजील किन में आ जाएगा? ब्राजील आएगा आपके एक तो कॉफी में, क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट यानी कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। और उसके बाद आपके शुगर केन आएगा। ठीक। और एक सोयाबीन आएगा। दो एस हो गए, और एक कॉफी हो गया। ये ब्राजील का हो गया। उसके बाद दो एक और क्रॉप्स हैं ऐसी जिनको इक्वेटोरियल क्लाइमेट थोड़ा ज्यादा पसंद है। एक तो हो गया आपका रबर। रबर हो गया तो थाईलैंड। और थाईलैंड को रबर से लिंक करने का और भी तरीके हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एंड नेक्स्ट है आपका लास्ट में रबर के बाद कोकोनट। कोकोनट, कोकोनट कहाँ पे है आपका? इंडोनेशिया। ठीक है। बस यही याद करना है आपको। उसके अलावा इनमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिला तो चुपचाप चाइना टिक करके आना है। चाइना मेजरली चीजों में फर्स्ट पे है। तो ये सब आपके हो गए हैं बेसिक क्रॉप्स के बारे में। अब देखते हैं सिल्क के कुछ प्रोडक्शन जो इंडिया में होते हैं, कुछ वेराइटीज हैं सिल्क की, वो सब देख लेते हैं। ठीक है। तो एक चीज और जो हमारी मिसिंग थी उसमें ये था प्रीवियस में, वो ये था कि राइस के लिए हमने नहीं देखा। तो राइस में अभी फर्स्ट पे है तेलंगाना, याद रखिएगा। ठीक है। वो ऊपर जाके जब हम एक एक क्रॉप को स्पेसिफिकली देखेंगे उसमें देख लेंगे। ठीक है। बाकी सिल्क का हमने
देखा था सिल्क किस में रिक्वायर्ड होता है, नाटक में। तो सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा, कर्नाटक। सिल्क की 4 वेराइटीज पाई जाती हैं इंडिया में, चारों। कौन कौन सी, मलबरी, सार, एरी एंड मूंगा नहीं है ये, MUGA या फिर MOGA लिख सकते हैं, मुगा, मोगा सिल्क। ठीक है, तो ये याद रखिए, ई और एम जो है, यानी कि मोगा और एरी, इसमें फर्स्ट पे है कौन है, आसाम। ठीक है, आसाम है। और मलबरी सिल्क हम सबको पता है, जो सबसे ज्यादा इंडिया में जो होता है, तो कहाँ होगा, जहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग कर्नाटक की है, तो कर्नाटक में ही होगा। अब बचा है सार। सार है आपका झारखंड में। कैसे याद रखना है, सार और झार एक सिमिलर साउंडिंग लग रहा है ना, सार और झार। ठीक है, अब बचे ये दोनों, एरी और मूंगा, इनको याद रख लीजिए, असम, आसाम में है। ठीक। उसके बाद एक चीज है लाख, LAC। लाख क्या होता है, लाख की चूड़ियां वगैरह होती हैं। और आपने वो देखा होगा ना, इनिश पहले के टाइम में जो लेटर वगैरह है, अभी भी जो सील वगैरह जो हम लगाते थे, रेड कलर की जो होती थी, वो लाख की बनती है। तो वो एक एनिमल से ही पाया जाता है हमें। वो कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा, झारखंड में। इसको भी ऐसे याद रखिए कि बिहार और झारखंड जब सेपरेट हुए थे, तो झारखंड ने लाखों बार गुहार लगाई थी सरकार से कि भैया हमको सेपरेट कर दो, तब जाके सेपरेट हुए थे। तो ये आपके बेसिक चीजें हो गई। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो है, नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको PDF मिले तो नीचे से स्टार्ट करिएगा। अब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला, कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ खुली थी इंडिया में। फर्स्ट एग्री यूनिवर्सिटी इंडिया में खुली थी पंतनगर में, जो कि है हमारे यूपी में ही, 1960 में। याद रखिएगा ये डेट, सॉरी ईयर याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है इसका। 60 में हमारी क्या खुली थी, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो अगर किसी की 60% आते हैं, तो बोलते हैं ना ठीक है, एवरेज है बंदा पढ़ने में, तो फर्स्ट एग्री यूनिवर्सिटी खुली 1960 में। तो 60 से 60%। उसका इनिशियल नेम पंतनगर में खुली थी। और पंतनगर में क्यों, क्योंकि GV पंत एक इम्पॉर्टेंट फिगर है यूपी में। ठीक है, तो इस लगे पंतनगर में खोली थी। इनिशियल नेम था यूपी एग्री यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद लेटर इनका नाम कर दिया गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री, क्योंकि मैंने बताया आपको GV पंत के ऊपर। ठीक है, और एग्री से रिलेटेड इंडिया में क्या फैक्ट है, कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया में। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या है, कि एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं या करना चाहिए हमें, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पे राइस वगैरह होगा, यहाँ पे बारिश कम होती है तो यहाँ पे ऐसे मिलेट्स वगैरह होगा। तो ऐसे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमने बनाए हैं। ठीक है, तो और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स हैं, ये बहुत सी चीजें हैं, बट ये आपको याद होना चाहिए, 15 हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। सिमिलरली यूपी के कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रिवॉल्यूशंस हुए हैं। ये हमने सबने देखा है कि काफी बेसिक सी चीजें हैं, सबको याद भी होगा, बस एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों होता है, क्यों हुआ था। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि फूड प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। कैसे याद रखना है, कि इंडिया में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, उसको ही बोलते हैं ना कि हमारी धरती सोना उगले। तो सोना क्या है हमारे लिए, यही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध के लिए है। ब्राउन रिवॉल्यूशन हमारा फर्टिलाइजर ब्राउन कलर का होता है, इसलिए फर्टिलाइजर के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के लिए है, पता है हम सबको। रेड रिवॉल्यूशन, रेड कलर की दो चीजें हैं हमारे पास, मीट और टोमेटो। और कोई चीज आपको पता है रेड कलर की जो हम उगाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो यही है दोनों, मीट या फिर टोमेटो। ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके लिए है, पेट्रोलियम, याद रखिएगा। पेट्रोलियम को आपको ब्राउन से नहीं करना है, ब्राउन में हमारा फर्टिलाइजर है। राउंड रिवॉल्यूशन गोल क्या होता है, आलू। आलू के लिए येलो रिवॉल्यूशन, ऑब्वियसली ऑयल सीड्स, ऑयल भी येलो कलर का होता है। पिंक रिवॉल्यूशन आपका किसका है, अनियन के रिलेटेड। ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ मीट है। मीट के लिए नहीं, मीट के लिए रेड रिवॉल्यूशन है। ओके, ये आपके वेरियस रिवॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ये जो सीड्स के बारे में मेंशन्ड है कि 3 टाइप्स की सीड्स लिखे हैं यहाँ पे, तो ये दरअसल ये लिखा है, मेंशन किया है कि हमारे यहाँ सीड्स की जो सप्लाई चेन है, वो किस वे में हम प्रोड्यूस करते हैं, किस वे में हम प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को। तो सबसे पहले आते हैं ब्रीडर सीड्स। ब्रीडर सीड्स का मतलब है उसको ब्रीड किया, यानी कि सपोज कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे कि ICAR होती है इंडिया में, उन्होंने कोई एक काइंड ऑफ सीड डेवलप किया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू या किसी भी वे में कोई एक सीड डेवलप किया। अब वो
एकदम इनिशियल स्टेज होती है, तो एकदम यूनिवर्सिटी के देख-रेख में ही होता है सब कुछ, यानी कि एक्सपर्ट्स के मेंटेन करते हैं उसको, मेंटेन्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है? अब यही जो सीड है, हम जाके इसको एक बार उगाया उगाया जमीन में, और उससे जो पौधा निकला, उससे जो सीड्स निकली, उसके थ्रू हम जो नई सीड निकली उसको बोलते हैं फाउंडेशन सीड। इसमें देखिए लिखा है प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, यानी कि इसका बच्चा। प्रोजेनी मतलब इसकी नेक्स्ट जनरेशन, प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ये जो इनिशियल हमने ब्रीडर सीड थी उसको उगाया, उससे फाउंडेशन सीड ली, और फाउंडेशन सीड से जो अगली सीड ये वाली जो थी इसको फिर उगाया, फिर उससे जो प्लांट उगा उससे जो सीड आई उसको कहते हैं हम सर्टिफाइड सीड। यानी कि यही हम देते हैं फार्मर को। ठीक है, ये वाली सीड हम देंगे फार्मर को कि भाई लो, इसके रिजल्ट सही आए, सारे सुपरविजन में इसको चेक किया इसके सारे डेटास को, एंड देन हम फार्मर्स वगैरह को प्रोवाइड किया। इसलिए लिखा है यहाँ पे प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर एक्चुअल कल्टीवेशन। बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेशन डन बाय स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, सिंपल सा है। कलर देख लीजिएगा, ब्रीडर फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड के येलो व्हाइट एंड ब्लू है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्रॉप के डिफरेंट बोर्ड्स पे, जो यूजुअली आजकल काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले देखते हैं हर एक की मिनिस्ट्री कैसे याद रखनी है। तो देखिए, जितने भी ऐसी चीजें हैं जिनको हम टेक्सटाइल के वे में, यानी कि जिनको पहनने के वे में, कपड़ों के वे में यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सा है? कॉटन है और सिल्क है। तो ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब टाइल नहीं होता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़े होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमको एक्सपोर्ट वगैरह करना होता है, तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं? तो आपको याद है ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने कुछ कैश क्रॉप्स उगवाई थी, जिसमें कौन कौन सी थी? कॉफी थी, ओपियम था, टी था, स्पाइसेस थे, ये सब थे ना। क्यों उगवाते थे? क्योंकि इनका यूजुअली वो ट्रेडिंग करते थे। तो ट्रेडिंग मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से आ रही है? कॉफी हो गई, टी हो गया, रबर हो गया, स्पाइसेस हो गया। इसको हम कंज्यूम थोड़ी करते हैं, इनको तो हम यूजुअली बेचते हैं या फिर किसी भी वे में हम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वे में यूज करते हैं। और टोबैको हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आ रही है। अब हमने देखा कि कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के भी अंदर है, तो वो कौन सी है? जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि स्पाइसेस बोर्ड कहाँ पे है, वो नहीं, वो तो बाद में हम देखेंगे, हेडक्वार्टर्स वगैरह हर एक का। कोई पूछा स्पाइस बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। क्यों? क्योंकि स्पाइस एक कैश क्रॉप के तौर पे उगाया जाता था। उसके बाद रबर भी वैसे ही है, टी भी वैसे ही है, कॉफी भी वैसा ही है, एंड स्पाइसेस और टोबैको भी वैसा ही है। ठीक, कोई आपसे पूछे सेंट्रल सिल्क बोर्ड कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो सिल्क पहनने की चीज है, तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ऐसे करके सारे याद हो जाएंगे। अब हर एक का हेडक्वार्टर्स देखते हैं। तो देखिए, केरला में पहले देखते हैं, तीन चार हैं, तीन हैं केरला में। कौन कौन से हैं? वही जो चीजें हमने इनिशियली चेक की थी कि कोकोनट सबसे ज्यादा पहले केरला में था, अब कर्नाटक में शिफ्ट हुआ है इस साल। बट जब पहले तो केरला में ही था, तो बोर्ड इनिशियली कभी डेवलप हुआ होगा तो केरला में ही हुआ होगा। स्पाइसेस याद है आपको? जो फॉरेनर्स आए थे पोर्टुगीज वगैरह, वो साउथ में स्पाइसेस की ट्रेडिंग करते थे, तो कोच्चि केरला में ये भी है। अगला है रबर। मैंने बताया था रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है इंडिया में, वो है केरला। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल इक्वेटर के सबसे पास वही है। नेशनल टी बोर्ड कहाँ पे है हमारा? कोलकाता में है। सर हमने देखा था टी तो आसाम की बहुत फेमस है, बट आपने सुना होगा ना कि जो दार्जिलिंग टी है, जिसको पहले जीआई टैग वगैरह है, वो तो वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है ना। तो इस वजह से कोलकाता में टी बोर्ड रखा है। ओके, कॉफी कहाँ पे सबसे ज्यादा है? नाटक लंबा चला तो हमने क्या किया? कॉफी पी। तो कॉफी बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में। कॉटन मुंबई में है। बट सर कॉटन में तो गुजराती आ गए थे, याद है? हमने पीछे एक ट्रिक बनाई थी कि गुजरातियों ने देखा कि कॉटन के कपड़े लेडीज काफी पहनती हैं नवरात्र वगैरह में, तो उन्होंने किया। तो आपको पहले पता होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र काफी पास पास हैं। ठीक है, और पहले तो दोनों सेपरेट भी नहीं थे, एक ही थे, तो इस वजह से इनिशियली मुंबई में बनी थी। अब है नेशनल सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सिल्क क्यों बेंगलुरु में है? सिल्क मैंने बताया कहाँ पे काम आता था, आपके नाटक मंडली में, और नाटक में बेंगलोर हो गया। टोबैको आपका आंध्र प्रदेश, ही आपको याद रखना है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को गुरुग्राम हरियाणा में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा के लोग को काफी दूध दही और ये रॉ चीजें खाने का मन होता है, तो रॉ में मतलब फ्रूट्स आ गए, दूध दही ये सब चीजें आ गई, तो गुरुग्राम हरियाणा में हमने रखा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड।
एक चीज जो याद रखनी है वो है आंध्र प्रदेश में क्या है हमारा टोबैको का बोर्ड। ठीक है, ये मत कर दीजिएगा इसको कि हमने जो ट्रिक पहले बनाई थी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा है टोबैको का, तो गुजरात में रख दिया बोर्ड। ठीक है, गुजरात में इनमें से कोई भी चीज नहीं है, एक आंध्र प्रदेश है अपना टोबैको का। ठीक है, ये सारे आपको मिनिस्ट्रीज भी याद हो गई और इसके हेडक्वार्टर्स भी याद हो गए। अब देखते हैं हम क्रॉप से रिलेटेड कुछ फेमस डिजीजेस जो यूजुअली एग्जाम में या घटना चक्र में भी मेंशन्ड है, उनको देख लेते हैं। देखिए, राइस के लिए जो डिजीज है फेमस वो है ब्लास्ट। कैसे याद रखना है कि जब भी हम पेट भर के राइस खा लेते हैं, चावल दाल चावल खा जाते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि पेट फटने वाला है, पेट ब्लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो ब्लास्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये ट्रिक बाद में भूल जाएंगे। ब्लास्ट इक्वल्स टू राइस की वजह से पेट फट गया, ऐसे लिख लेना, शर्माने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीट। वीट से रिलेटेड क्या डिजीज है? रस्ट। रस्ट। ठीक है, कैसे याद रखना है कि जब भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं उसको लास्ट के टाइम पे गैस पे चढ़ाते हैं, पहले तो तवे पे बनाते हैं फिर लास्ट में फुलाने के लिए गैस पे रखते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे करके ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। वही समझ लीजिए कि ब्लैक कलर का रस्ट पड़ गया उस पे, तो ये वीट का है रस्ट। नेक्स्ट है शुगर केन। ये तो आप सबने देखा होगा, रेड रॉट, जो शुगर केन का ऐसा सा होता है, उसमें रेड कलर का कुछ लग जाता है फंगस। कौन सा फंगस है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। पोटैटो क्या है? लेट ब्लाइट। कैसे याद रखें? पोटैटो जब भी हम खाते हैं तो लगता है ना कि काफी हैवी चीज खा ली या फिर कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें प्योर कार्ब्स हैं, और लगता है कि यार वेट लॉस की जर्नी में हमारा स्टेप बैक हो गया अब। तो लेट हमको रियलाइज होता है कि यार कुछ लाइट खा लेना चाहिए था, इससे बेटर होता। ठीक है, तो लेट ब्लाइट। कॉटन का बॉलवर्म, सबको पता है कि कॉटन के ऐसे बॉल होती है, राइट? तो बॉलवर्म उससे रिलेट कर लीजिएगा। ग्राउंड नट क्या है? टिक्का डिजीज। मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड नट सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? गुजरात में। क्यों गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो उन्होंने बोला यार चखने पे इन्वेस्ट करो, तो उन्होंने ग्राउंड नट पे किया। और दूसरा चखना कौन सा है आपका? पनीर टिक्का या चिकन टिक्का जो भी है, तो टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू ग्राउंड नट। ये काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। बनाना का क्या है? क्रॉप डिजीज बनाना का है पनामा विल्ट। कैसे याद रखना है? बनाना पनामा काफी काफी सिमिलर साउंड करता है। ठीक है, एक और है आपका, देखिए, मिलेट। मिलेट में है आपका ग्रीन हेयर डिजीज, ये रहा। ग्रीन हेयर डिजीज किससे रिलेटेड है? मिलेट में। कैसे याद रखें कि मिलेट में वर्ड आता है ना, मिल। सपोज आप अपने प्रियतमा या प्रीतम, प्रियतम जो भी बोलते हैं, उससे मिलने गए, और वो एकदम टिकटॉक स्टाइल में ग्रीन हेयर करके आ गया, तो आपको मन लगेगा ना यार इसको क्या बीमारी है, ग्रीन हेयर करके क्यों आ गया मिलने? मिलेट इक्वल्स टू ग्रीन हेयर मिलेट, ग्रीन हेयर डिजीज, सॉरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मिलेट का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट हम ऑलरेडी जानते हैं, बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वहीं पे आपने सारी ट्रिक्स लिख ली होंगी आई होप। नहीं लिखी तो एक बार वीडियो पॉज करके एक एक करके लिखते रहना। तो राजस्थान इज ऑन फर्स्ट, यूपी इज ऑन सेकंड। यूपी जिस जिस चीजों में सेकंड हो उनको आप याद रख सकते हैं, बाकी जितने ये जैसे स्टेट्स हैं, इसमें ये नहीं जानना है कि मेज में सेकंड नंबर पे बिहार है, ये अच्छे से रट के बैठ जाऊं मैं। तो ये आप अपने ही माइंड को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो पूछेंगे फर्स्ट का, और ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने पूछ भी लिया कि इनको अरेंज करिए, तो समहाउ यू विल गेट द हिंट कि एग्जाम में कि कैसे अरेंज करना है। एक साथ इतनी इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैफरन। सैफरन क्या है आपका? केसर। ठीक है, तो कहाँ पे उगता है सबको पता है, जम्मू कश्मीर में। जूट। जूट हमने देखा कि इसको पानी चाहिए, तो कौन सी जगह में? एल्यूवियल लोमी ऑयल चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन है हमारा? वेस्ट बंगाल, वी ऑल नो इट। इसका दूसरा नाम है जिस फेमसली बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। क्योंकि आपने देखा बोरी जो होती है जूट की बोरी, गोल्डन कलर की या ब्राउनिश कलर की होती है। ठीक है, इसकी ही एक वैरायटी है जूट की, मेस्टा। याद रखिएगा इसको, एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन है हमारा? वेस्ट बंगाल जूट में है। नेक्स्ट में हमारा पोटैटो। कौन है हाईएस्ट प्रोड्यूसर? याद है आपको, यूपी में हमने बोला था कि हम हर सब्जी में पोटैटो डाल देते हैं, तो यूपी इज ऑन स्टिल ऑन फर्स्ट। पुराना डेटा है बट यूपी स्टिल ऑन फर्स्ट, नए डेटा के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचना कि सर ये पुराना डेटा से क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं, आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड एवरीथिंग, बस यहाँ पे ये चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो यूपी फर्स्ट में है पोटैटो में। और इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था पोटैटो? इंट्रोड्यूस्ड इन भागीरथी वैली बाय फ्रेडरिक विल्सन इन 19th सेंचुरी। उस टाइम इसका निकनेम पहाड़ी रखा था।
और किंग ऑफ हर्षिल। हर्षिल क्या है? हर्षिल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ये याद रख लिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, फ्रेडरिक विल्सन ने। और हु इज ऑन द टॉप? यू यूपी इज ऑन टॉप। कुछ इसके बेस्ट प्रोसेसिंग वेराइटीज हैं, सिंपल सा है, देखते ही पता लग जाएगा। चिप्सोना लिखा है तो चिप्स किसके बनते हैं? हमारे पोटैटो के। चिप्सोना 1, चिप्सोना 2। कुफरी हिम सोना क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको हिमाचल की साइड पे या थोड़ा जो ये उत्तराखंड हिमाचल वाला बॉर्डर है वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, कुफरी हिम सोना। नेक्स्ट क्या है? मेज। मेज का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन? क्या याद रखा था हमने? मजा किसमें आता है क्या देखने में हमको? नाटक। तो कर्नाटक। स्टिल द रेलेवेंट डेटा। ओके। और इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि एक तो यूएसए में मिलती है तो उन्होंने उनके पास जो मिलेगा ऑब्वियसली उसको रैंक फर्स्ट देंगे ही। यूएस हेजीमनी। असलियत में कुछ भी नहीं है ऐसा। बट हाँ, इसमें काफी सारे इनके इसके वर्सेटाइल यूज हैं, जैसे कि स्टार्च इसमें अवेलेबल होता है, डेक्स्ट्रिन, बायोडीजल भी इससे बन जाता है, विस्की वगैरह में यूज हो जाता है। और यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से इसके कुछ हाइब्रिड्स हैं कि शक्तिमान और शक्तिमान सेकंड। कैसे याद रखना है कि मजा किस में आता है? दूसरा शक्तिमान देखने में। शक्तिमान भी तो एक नाटक ही था, सीरियल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो शक्तिमान। बनाना क्या है? बनाना में फर्स्ट कौन है? किसी को याद है इसकी क्या ट्रिक बनाई थी? कि हमने कि आंध्र प्रदेश ने कुछ सोचा था कि हमारे पास एक तो कोस्ट लाइन है ऐसी, तो हम दो चीजें, दो नॉन वेज चीजें और दो वेज चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे। दो नॉन वेज कौन सी थी? एक एग और एक फिश। और दो वेज में उन्होंने बोला था हम एक तो मैंगो पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि लड़कियों को पसंद है, और एक बनाना पे। बनाना जो कि लड़कों को पसंद है। ठीक है, तो बनाना में सिर्फ ये याद रखिएगा, टॉप प्रोड्यूसर स्टिल आंध्र प्रदेश। रेलेवेंट डेटा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना 1993 में बना था। कहाँ पे है देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ और ये सब मिसलिनियस एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स थे। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा हम देखेंगे कि टोटल हमारा प्रोडक्शन अब जैसे पहले 315 मिलियन टन था, अब वो 350 मिलियन टन्स को क्रॉस कर चुका है, अराउंड 354 मिलियन टन्स। उसमें राइस 150 तक पहुंच चुका है और वीट 117। इसके अलावा जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आप शुगर केन का आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, और एक कॉटन का भी। शुगर केन क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्रॉप है यूपी के इस बिहाफ पे। और कॉटन क्यों? क्योंकि ये इंडिया एक्सपोर्ट में थोड़ा इसमें डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे झूमिंग कल्टीवेशन। ऑल्दो थोड़ा रेलेवेंट नहीं है आपके प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में, क्योंकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि प्योर रटने वाली चीज है। बट स्टिल पहले पूछा हुआ है यूपीपीसीएस ने, तो हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। सो लेट्स लर्न इट। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं कि खिल। खिल आपके कहाँ पे कहा जाता है? झूमिंग एग्रीकल्चर को कहाँ पे कहा जाता है? खिल हिमालयन बेल्ट में। ठीक है, कैसे याद रखना है कि हिमालयाज में जैसे हम हनुमान जी को भेजा था ना संजीवनी बूटी लेने, तो उनको बोला गया था कि ऐसी कोई प्लांट होगा जो रात को भी खिल रहा होगा। ठीक है, तो खिल इज इक्वल्स टू हिमालयन बेल्ट। तो कहाँ गए थे संजीवनी लेने? वो हिमालयन बेल्ट में। नेक्स्ट है आपका ओडिशा में। ओडिशा में इसको बोला जाता है कोमेन या फिर ब्रिंगा। कैसे याद रखना है? मैन को क्या चाहिए? सही सही दिशा चाहिए, तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झारखंड में कहा जाता है कुरुआ। नाम से पता लग रहा है कि बोला जाता होगा कुरु, पर आपको पता है ना झारखंड बिहार वगैरह में ए कुरुआ इधर आ, ऐसे करके बुलाया तो झारखंड में कुरुआ हो गया। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। ठीक है, पोडू वर्ड ही लग रहा है थोड़ा साउथ इंडियन की साइड का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए तीन डिफरेंट नाम से बुलाया जा रहा है उसको, दहिया, माशान और बेवर। ठीक है, दहिया, मशान और बेवर। कैसे याद रखना है? देखिए, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो इन पाकिस्तान से वॉर हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मैं अब से एक टाइम ही खाना खाऊंगा ताकि हमारे सोल्जर्स भूखे ना रहें, ये वो सिर्फ एक टाइम ही खाऊंगा। तो मध्य प्रदेश बीइंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि एकदम सेंटर में है ना इंडिया के, तो उन्होंने बोला कि यार हम तो हिंदुस्तान का दिल हैं, ठीक है, यहाँ पे है तो हम भी एक ही टाइम खाएंगे। अब हम सिर्फ दही पे जीवित रहेंगे, खाना वाना नहीं खाएंगे, सोल्जर्स को खाना प्रोवाइड करेंगे।
तो क्या हुआ था, उन्होंने वॉर के टाइम पे उन्होंने अपना मिशन जो था दही स्टार्ट किया कि हम भाई सिर्फ दही खाएंगे। ये एमपी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केरला। केरला को हम लिंक कर सकते हैं करेला से। करेला कैसे कि मतलब जो पूनम पांडे एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बोला था कि मेरा स्किन रूटीन जो है उसमें ये है कि आई ड्रिंक केरला का जूस एवरी मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का, हमने एक याद कर लिया बहुत है, वो है कोमन मैन को चाहिए दिशा। राजस्थान में इसको झूम कल्टीवेशन को बोलते हैं वॉल ट्री, क्योंकि वहां पे ट्री नहीं है तो झूम कल्टीवेशन को ही ऐसे बोल देते हैं वॉल ट्री। नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या बोलते हैं, कुमारी। कैसे बोलते हैं ना कि कुंवारी लड़कियां घाट पे पानी भरने गई पहले। ठीक है, तो कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। और झूम कल्टीवेशन एक्चुअल में नाम कहाँ का है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। ठीक है। और झूम कल्टीवेशन आप सबको पता होगा कि क्या है। फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया, उसके बाद कुछ कल्टीवेशन किया टेम्परली, इसके बाद लैंड को फैलो रख दिया कि मतलब कुछ नहीं किया, छोड़ के चले गए, कुछ साल बाद वापस लौटे। ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक लैंड से दूसरे लैंड पे शिफ्ट करते रहे। एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ सब सारी चीजें, अगर आपने कोई ट्रिक मिस कर दी हो तो वापस सुन लीजिएगा। खेल कौन कहाँ पे संजीवनी बूटी हमेशा खिली रहती है, हिमालयन बेल्ट में। कोमैन मैन को क्या चाहिए, सही दिशा। कुरुआ, ए कुरु इधर आवा, या फिर कुरुआ इधर आ, तो उसको झारखंड। आंध्र प्रदेश में साउथ इंडियन नेम है पोडू या पेंडा। मध्य प्रदेश ने क्या बोला, वॉर के टाइम पे हम मिशन दही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर द हार्ट ऑफ द नेशन। सेंटर में है ना मध्य प्रदेश। पूनम पांडे का क्या रूटीन है, केरला का जूस पीती हैं, करेले का। और वॉल ट्री, ट्री कहाँ पे नहीं है, राजस्थान में। कुंवारी लड़कियां कहाँ पे जाती हैं पानी भरने, घाट पे। झूम कल्टीवेशन का है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ये वाला फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैश्यू कहाँ पे सबसे ज्यादा उगता है, महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र इज द इकोनॉमिक कैपिटल जिसके पास कैश है। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक एक करके कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स को देखेंगे। सबसे पहले कैश्यू, जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र सही डेटा है, लेटेस्ट है। ठीक है। अरेका नट हमने अ, कर्नाटक के उसमें जो क्रॉप्स थी उसमें देखा था कि नाटक के टाइम पे क्या क्या चाहिए होता है, सिल्क चाहिए होता था, और कॉफी चाहिए होती है जागने के लिए। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान अमीर हो कि कॉफी पी पाए, कुछ लोग गांव में सुपारी वगैरह भी खाने बैठ जाते हैं ना, तो अरेका नट वही है, सुपारी। किस टाइम पे कर्नाटक में, किस टाइम पे जब नाटक हो रहा हो तो सुपारी खा के जागते रहते हैं। ठीक है। और भी चीजें चाहिए थी कर्नाटक का, रिवाइज कर लीजिए। सनफ्लावर, पिजन के थ्रू संदेश पहुंचाना, या फिर टूर पे रहना, तो पिजन पी या फिर टूर की दाल। और लेटेस्ट क्या है उसमें, कोकोनट। ओके, ये आपके कर्नाटक से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट क्या है आपके, स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने कौन बताया था कि एमपी को लगा कि यार यूपी के पास सब है, बस उसके पास मसाले नहीं है और प्रोटीन नहीं है। तो मसालों में फर्स्ट कौन आया, मध्य प्रदेश। और केरला को बोलते हैं नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। क्यों, सर एमपी में सबसे ज्यादा उग रहा है तो केरला को क्यों बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि यूरोपियंस का जब एडवेंट हुआ था, याद है, तो वो लोग स्पाइस ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे कि इंडिया के स्पाइस बड़े टेस्टी है यार, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो साउथ इंडिया में क्लोव, ब्लैक पेपर, ये सब काफी ज्यादा मिलता था, तो इस वजह से केरला को बोलते हैं गार्डन ऑफ स्पाइसेस। डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस वहां पे अवेलेबल है। और इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, याद रखिएगा, सेकंड है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फर्स्ट इज वियतनाम। वियतनाम कैसे, ये वैसे शायद चाइना ने अभी ओवरटेक कर लिया हो, इसको क्रॉस चेक करना है आपको। ठीक है। ओके। वियतनाम अगर आंसर है तो उसको लिंक कर लीजिएगा कि जो यूरोपियंस थे उसमें जैसे स्पेनिश वगैरह थे, वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी ट्रेड करते थे फॉर द सेम थिंग, स्पाइसेस। नेक्स्ट, कोकोनट। कोकोनट मैंने आपको क्या बताया है, किसने ओवरटेक किया है कर्नाटक ने, किसको, केरला पे। तो फर्स्ट पे आ गया कर्नाटका, सेकंड पे है केरला। ग्लोबल लीडर इंडोनेशिया, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल क्रॉप है, मैंने बताया आपको, उसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट पसंद है। टोबैको फर्स्ट पे कौन है हमारा, गुजरात है। राइट डेटा। अराउंड 50% टोबैको कहाँ उग रहा है हमारे, गुजरात में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोबैको बोर्ड कहाँ पे है, तो हमने बोला था कि वैसे तो गुजरात प्रोड्यूसर है, बट टोबैको बोर्ड है हमारा आंध्रा में। ओके।
नेक्स्ट और भी कुछ क्रॉप्स हैं, देख लेते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में। पीछे से स्टार्ट करते हैं। रबर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो रबर सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ है? हॉट एंड ह्यूमिड का क्लाइमेट, केरला। क्यों? नियरेस्ट नियरनेस टू द इक्वेटोरियल रीजन। तो वर्ल्ड में कौन होगा? इंडोनेशिया, खुद ही वो इक्वेटोरियल कंट्री है। ठीक है। आ, केरला में देखिए 87% रबर इंडिया का यहीं पे आता है। तो अब आने वाले टाइम में अगर डेटा कितना भी पुराना भी हो, तब भी इतना तो है नहीं कि कोई स्टेट इसको हरा के तो 87% से बिलो लाके 20% पे लाके पटक देगा और केरला सेकंड हो जाएगा, नहीं। तो केरला इज ऑलवेज द राइट आंसर फॉर रबर। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फिफ्थ ग्लोबली है। ठीक है। और थाईलैंड, मैंने बताया था थाईलैंड को आपको रबर से लिंक करना है। नेक्स्ट है आपका टी। इसकी वो देख लीजिए आप, रबर के लिए क्या क्या क्लाइमेट चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई रेनफॉल। तभी तो बोला मैंने, इक्वेटोरियल में यही तो चीजें दो पाई जाती हैं। हाई टेम्परेचर है 25 से 28 और रेनफॉल भी सुपर हाई है 300। टी, टी के लिए देखिए ओरिजिन कहाँ हुआ है? चाइना में। और फर्स्ट पे कौन है अभी टी में? टी में है भी चाइना। क्या हमारे उसमें आता है? पापा ने बोला PCM लो, इसमें कहीं पे टी नहीं आ रहा है। तो इंडिया नहीं है तो कौन है? चाइना। क्लाइमेट देखिए, जो आपका एसी का जो क्लाइमेट टेम्परेचर है आप सेट करते हैं, उसमें जो हाईएस्ट वगैरह होता है 30 डिग्री, राइट। और रेनफॉल भी जो हायर एंड पे होती है इंडिया में, वो 200 होती है। ठीक है। तो 200 हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट इसके लिए हार्मफुल होता है टी के लिए। और इसको सॉरी हिली स्लोप्स पे उगाया जाता है। आपने देखा होगा ना, चाय की कहीं खेती कहाँ पे होती है? दार्जिलिंग टी वगैरह ऐसे ऐसे पहाड़, मिरिक वगैरह, अगर आप गए हो कभी, पहाड़ के ऊपर होती है। ठीक है। इसकी दो वैरायटीज फाइंड होती मिलती है इंडिया में। पहली है बोहिया, दूसरी है असमिका। कैसे याद रखना है? यार टी बहुत औसम है, बहुत औसम। ठीक है। तो जो बोहिया है वो चाइनीज टाइप है और असमिका जो असमीज टाइप है। टॉप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है इंडिया का? असम है, हम सबको पता है। वेस्ट बंगाल में भी उगती है। तो टी बोर्ड कहाँ पे? हमने देखा था ना। वैसे तो आसाम में है सबसे ज्यादा टी, बट टी बोर्ड कहाँ रखेंगे हम? कोलकाता। क्यों? क्योंकि जीआई टैग वगैरह हमने किस को दिया था? दार्जिलिंग टी को मिला था, राइट। ग्लोबली चाइना इज ऑन फर्स्ट। बट ये एक चीज याद रखिए, टॉप एक्सपोर्टर अभी भी, पुराना डेटा नहीं है, केनिया है। कैसे याद रखना है? जो केनिया है, इंडिया और चाइना ने प्रोड्यूस तो काफी कर लिया पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। इंडिया में तो ये होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन खुद ही पी जा रही है। केनिया में को इतने ज्यादा चाय वगैरह पीने का शौक है नहीं, तो उन्होंने बोला कि यार हम लोग बेचते हैं। और याद रखना हो तो ऐसे याद रख ली कि इंडिया और चाइना थैली में बेच रहे थे, केनिया के पास नाम में ही कैन है, तो चाय का एक कैन था, उसमें भर भर के उसने एक्सपोर्ट कर दी। नेक्स्ट है कॉफी। कहाँ पे सबसे पहले इनिशियली ग्रो की? ऑब्वियसली कर्नाटका में। तो चिकमंगलुरु लोकेशन याद रख सकते हैं आप। बाकी कर्नाटका आपको याद है। फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा कि नाटक के टाइम पे जागने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? दो चीजें अब हो गई हैं हमारे पास। पहले सिर्फ कॉफी था, और अब गरीबों के लिए सुपारी यानी कि अरेका नट भी हो गया। अरेबिका और रोबस्टा दो टाइप की हैं। टी भी हमारे पास दो टाइप की थी। टी क्या है हमारे पास दो टाइप की? बोहिया और असमिया, असमीज, जो भी नाम है इसका, असैमिका, सॉरी। ठीक है। तो वैसे ही कॉफी भी दो वेराइटीज है हमारे पास। कौन कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा। इन दोनों में देखिए एक वर्ड कॉमन आ रहा है, रब। RAB या ROB, रब। ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, कॉफी, रब। और ग्लोबली इंडिया सिर्फ 3.56% ही वर्ल्ड में सप्लाई करता है, लेस अराउंड 4%। बट जो हम इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की होती है। ठीक है। उसकी काफी ज्यादा मार्केट डिमांड डिमांड होती है और काफी ज्यादा कॉस्टली भी होती है। इसलिए इंडिया, डिस्पाइट बीइंग लेस इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ इन कॉफी बीन प्रोड्यूस, बट जो एक्सपोर्ट वो करता है 4% ही प्रोड्यूस करता है, बट जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया की कॉफी हाई डिमांड होती है। ठीक है। टेम्परेचर देखिए, जैसे टी में ये था कि एसी का जो टेम्परेचर आप मैक्सिमम रखते हैं वो 30 डिग्री होता है, और रेनफॉल का जो होता है वो 200 होता है। ठीक है। वो तो टी के लिए था। कॉफी में क्या है? एसी का टेम्परेचर क्या है? मिनिमम क्या है आपके पास? 16 डिग्री होता है ना सब में, तो 16 डिग्री याद रखिए। और रेनफॉल भी देख लिए, सेम ही है जो टी के लिए चाहिए होता है, 250 तक मान लीजिए। थोड़ा सा रेंज सेम ही है, 200 याद रखिएगा आप। ठीक है।
सॉइल कैसा चाहिए? वॉल्केनिक लावा, लोमी सॉइल चाहिए, देयरफॉर हिली स्लोप्स। इंडिया में टोटल कितना मेगाटन्स है नहीं याद रखना, बट ये याद रखिए कर्नाटका इज ऑन हाईएस्ट, और इतना हाईएस्ट है कि कोई दूर दूर तक नहीं है। ठीक है। और कैसे इसको प्रोपोगेट किया जाता है सीड्स में, सबको पता है, कोको बीन्स। कॉफी बोर्ड कहाँ है हमारा? ऑब्वियसली बेंगलोर में ही होगा क्योंकि कर्नाटक में ही है। कॉफी एक्ट ऑफ 1942। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स वगैरह किसको पसंद होते हैं? हरियाणा में लोगों को फ्रूट्स पसंद होते हैं, यानी कि गुरुग्राम में। एरिया भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही है। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ क्रॉप्स। और भी क्रॉप्स हैं, अब देखते हैं एक एक करके। जैसे पल्सेस, पल्सेस मैंने क्या बताया था? कौन होगा फर्स्ट पे? इसका क्या ट्रिक थी? प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड स्पाइसेस। प्रोटीन रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? एमपी। तो एमपी इज ऑन फर्स्ट। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं पल्सेस की? ग्राम हो गई, उड़द हो गई, मूंग हो गई, मसूर हो गई, तूर हो गई, लेंटिल हो गई। ठीक है, इतना आपको बेसिक पता है। कोबाल्ट एसेंशियल फॉर राइजोबियम एंड विटामिन बी 12 सिंथेसिस। ये साइंस का फैक्ट है, बट घटना चक्र में मेंशन्ड है, तो इसको याद रख लीजिएगा। कोबाल्ट का इंपॉर्टेंस होता है विटामिन बी 12 के सिंथेसिस में। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन? पल्सेस। इंपॉर्टेंट चीज एमपी। मस्टर्ड, ये हमारी ऑयल क्रॉप्स, ऑयल सीड्स के बारे में आ गया अब। ठीक है। की सोर्स ऑफ डाइटरी फैट, ऑब्वियसली जो हमारा ऑयल है वो क्या है? डाइटरी फैट ही तो है। क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं जो ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करती हैं? मस्टर्ड हो गए, सेसमी, लिनसीड, कैस्टर, सनफ्लावर, सोयाबीन, इन सबसे ऑयल मिलता है। आपने सबका खाया होगा ऑयल, सोयाबीन ऑयल खाया होगा, सनफ्लावर खाया होगा, कैस्टर ऑयल सुना ही होगा, सेसमे ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। येलो रिवोल्यूशन भी हमने पढ़ा है। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है? बेसिक चीजें हैं, पढ़ने की बात नहीं है। टॉप प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान। क्यों? राजस्थान ने दो फ्यूचरिस्टिक चीजें देखी थी। क्या क्या है वो दोनों? एक ऑयल वगैरह, ऑयल सीड्स वाले प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे हम। दूसरा मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन। ठीक है, ये आपका ऑयल सीड्स हो गया। अब ऑयल सीड में पहला देखते हैं ग्राउंड नट यानी कि पीनट। क्या याद रखा था इसमें? कौन होगा फर्स्ट पे? गुजरात क्यों होगा? गुजरात ने बोला कि हमारे पास अल्कोहल नहीं है तो हम चखना बेचेंगे, यानी कि ग्राउंड नट बेचा हमने, तो गुजरात इज ऑन फर्स्ट। एक प्रोसेस होती है पेगिंग की प्रोसेस। पेगिंग क्या है? फर्टिलाइज फ्लावर स्टॉक बरोज इनटू सॉइल टू डेवलप पीनट की, मतलब फर्टिलाइज फ्लावर का पूरा गुच्छा सा टाइप लिया, पूरा स्टॉक लिया उसका। ठीक है, उसको सॉइल के अंदर गाड़ दिया, उसके बाद पीनट ग्रो किया, तो एक पैगिंग नाम की प्रोसेस होती है। इतना डीप में तो याद रखना नहीं है आपको। क्या याद रखना है? पैग। पैग इक्वल्स टू, पैग लगाते हैं ना, अल्कोहल के पैग लगाएंगे। अब गुजरात में बैन है तो सिर्फ ग्राउंडनट के पैग लगाएंगे वो लोग। टेम्परेचर 15 से 25, और रेनफॉल भी 50 से 125। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें याद रखना ये वाला डेटा, बस पढ़ लीजिएगा ओवरऑल। ठीक है। जिप्सम एनरिच्ड ऑयल में, सॉरी, जिप्सम एनरिच्ड सॉइल जो है वो चाहिए होता है इसको, ताकि प्रोपोगेट कर पाए। प्रोड्यूसर मेन याद रखने की चीज है, और दूसरा पैगिंग इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये भी याद रख सकते हैं कि जिप्सम ग्राउंडनट के लिए कौन से सॉइल की रिक्वायरमेंट होता है, कि ऐसी सॉइल जिसमें जिप्सम ऐड किया गया हो। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन। सोयाबीन हमने क्या देखा? प्रोटीन रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? एमपी। तो एमपी ने हमको क्या क्या दिया? पल्सेस दी, सोयाबीन दिया, ग्राम दिया। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप है। आगे देखेंगे हम ऊपर कौन कौन से खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। एक इनके मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ नॉट रिक्वायर्ड? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमेशा फेमस क्रॉप्स के पूछेंगे, यानी कि राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट। इनके अलावा कोई तीसरा चौथा नहीं है जिसके बारे में ये, सॉरी, कॉफी और टी भी है, सॉरी। ठीक है, इनके अलावा किसी में ये डेटा नहीं पूछा जाता है। सोयाबीन के लिए 3-4 बार इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट पे कौन है? एमपी आ गया है। ठीक है, पहले महाराष्ट्र था। और ट्रिक हम जानते ही हैं सोयाबीन की। उसके बाद मस्टर्ड। मस्टर्ड में कौन होगा फर्स्ट पे? राजस्थान। क्यों? क्योंकि ऑयल सीड है ना। ऑयल सीड में जो दो मेन हैं वो सेसमे हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन सब में राजस्थान ही फर्स्ट पे है। इसकी कुछ वेराइटीज हैं: पूसा बोल्ड, जय किसान, वरुणा और पीताम्बरी। घटना चक्र के पहले बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे इन चीजों पे, याद रख सकते हैं आप।
बोल्ड किसान, वरुण और पीताम्बरी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर केन के बारे में। देखिए और भी कुछ क्रॉप्स आएंगे ऊपर। तो पहले देखते हैं शुगर केन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। ठीक है। जैसे ही शुगर केन आए सबसे पहले ये यूपी का मैप याद कर लिया करिए। यूपी में कहाँ पे पाया जा रहा है, यही तेराई वाली बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल भी है। ठीक है। 21 से 27 मतलब हायर एंड पे ही टेम्परेचर चाहिए, और मैंने बोला था ना कि तेराई बेल्ट में वाटर टेबल थोड़ी हाई रहती है, यानी कि इस वजह से यहाँ पे उगाया जाता है। प्लस शुगर केन को इन जनरल भी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए 100 सेंटीमीटर अराउंड वाटर है, इरिगेशन भी चाहिए होता है। और ये सारी फैसिलिटीज कहाँ पे मिलेंगी आपको? यूपी में। ठीक है। एक सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है। पुराना क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अब के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहाँ पे हुआ था सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव? आई मीन कब हुआ था? 2009 में। किसने स्टार्ट किया था? इक्रिसैट प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने। नॉट इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हमारे कोयम्बटूर में। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। ऑब्वियसली इंडियंस को के पास मिठाइयाँ इतनी है, तो हम लोग सबसे ज्यादा शुगर वगैरह कंज्यूम करते हैं। नो डाउट इन इट। फर्स्ट शुगर मिल हमारे यूपी में ही स्टार्ट हुई थी। प्रतापपुर, देवरिया, आपने देखा होगा ना इस एरिया में जो है काफी ज्यादा शुगर की मिल्स भी हैं। तो फर्स्ट जो शुगर मिल थी प्रतापपुर, देवरिया, यूपी। ठीक है। और हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड सुक्रोज साउथ इंडिया में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का सूटेबल है। ठीक है। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल्स। बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखने की चीजें आपकी वही दो तीन हैं। क्या? शुगर केन के लिए हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, और यूपी फर्स्ट पे है। और क्या बोलते हैं, ये वाला याद रखना है आपको, फर्स्ट शुगर मिल प्रतापपुर, देवरिया, यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉटन। कॉटन क्या है? सेकंड मेजर कमर्शियल क्रॉप है। क्यों? फर्स्ट पे कौन है? हमारा शुगर केन है। ये इसमें आई एक्सपेक्ट ही कि कभी ना कभी यूजुअली पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि कॉटन इनमें से कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा मालवेसियाई फैमिली। ठीक है। वेराइटीज हैं ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, नॉट यूजफुल। मैंने बताया इंडिजिनस टू इंडिया बहुत पहले, आईवीसी में तो मेंशन है ही, बट उसके भी पहले ऋग्वेद और मनुस्मृति वगैरह में भी कॉटन का जिक्र है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन। ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, इस वजह से ही ये जो हमारा एरिया है ना डेक्कन वाला, यहाँ पे काफी ज्यादा पाया जाता है। कौन सा? ये वाला गुजरात हो गया, ये वाला पूरा एरिया में जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, वहां पे आपका ग्रो करता है कॉटन। ठीक है। टेम्परेचर इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हायर एंड पे आपके एसी के टेम्परेचर वाला ये सिस्टम याद रखिए कि एसी का जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री, उससे भी बियॉन्ड। रेनफॉल भी एवरेज 100 सेंटीमीटर, 75 to 100 सेंटीमीटर्स चाहिए होती हैं। क्लियर स्काइज चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको जरा सा भी फ्रॉस्ट मिलती है तो ये खराब हो जाता है, यानी कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। क्योंकि कॉटन बहुत हल्की सी चीज है ना, हल्के से फ्रॉस्ट जमी तो खराब हुआ पूरा। कॉटन फर्स्ट पे क्यों है गुजरात में? क्यों है? क्यों? क्योंकि गुजरातियों ने बोला कि यार अब इतनी आ, वही सेम ट्रिक की। लेडीज, यानी कि लेडीज फिंगर, कहाँ? नवरात्रे के टाइम पे कॉटन के कपड़े, याद है आपको? रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है। इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसको नॉर्मल आपको बिना रिवाइज किए भी याद रहे। ठीक है। मेजर कॉटन रीजन्स सेम, खांडवा, खारगोन, ये सब हैं। कॉटन फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। यूजुअली लोग इसको अगर ऑप्शन में आ जाए कि कॉटन फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड्स, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कोई फ्रूट है या कोई काइंड ऑफ कुछ और चीज है, बट याद रखिए कॉटन की सीड्स में से ही कॉटन फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये आपकी कमर्शियल क्रॉप्स भी हो गई। अब हम देखते हैं दो इम्पोर्टेंट हमारे रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, जिसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए रबी क्रॉप्स हमारी कौन सी होती हैं, ये होपफुली आपको ये सब चीजें याद होगी, बट एक बार मैं अपने एंड से भी फिनिश करा देता हूँ, तो जिन बच्चों को याद ना हो वो भी एक बार देख सकते हैं। तो रबी क्रॉप्स याद रखिए कि रबी के वर्ड लास्ट में आ रहा है आई। हमेशा याद रखिए जो दिवाली, दिवाली में भी लास्ट में आई आता है ना, तो दिवाली के टाइम पे जिनको बोया जाता है, जिन फसलों को, वो होती हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है। यानी कि सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर के अराउंड ही आती है ना दिवाली हमारी। तो उस टाइम पे इसको बोया जाता है और
मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है, यानी कि हार्वेस्ट होता है। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं आपकी? वीट। आप सभी ने सुना होगा ना वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ये बार बार एक न्यूज़पेपर में आता है जब भी, कि विंटर्स में जो क्रॉप है उसमें एकदम से पहले हो गया वेस्टर्न डिस्टरबेंस, उसकी वजह से गेहूं की फसल खराब हुई, राइट? ये आप बहुत बार सुनते होंगे। तो वीट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का। बाकी मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, पी, लिली, ये सब आपको पता होगा। ठीक है। विंटर रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एड्स ग्रोथ। ठीक है। वीट के बारे में वही बेसिक चीजें। टेम्परेचर एकदम ठंडा चाहिए होता है, तभी इसको सर्दियों में उगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। रेनफॉल भी कम ही चाहिए होगी, जितनी आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिल जाए उतनी बहुत है। ठीक है। बहुत सारा एरिया है, एग्जैक्ट नहीं याद रखना है आपको। इसकी कुछ वेराइटीज हैं, तो देख लीजिए। ये पूछा गए हैं पहले क्वेश्चंस, इस घटना चक्र से ही उठाए हैं। देखिए, सोनालिका। पहले तो कुछ लड़कियों के नाम देख लीजिए। सोनालिका हो गया, सोनाली, चंद्रिका हो गया। इन दोनों में तो का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भवानी हो गया, गोमती हो गया। ठीक है, ये सब आपके फीमेल नेम है। कंचन भी, बट कंचन अभी याद मत रखिए। तो चार फीमेल नेम है। पहला सोनालिका, चंद्रिका, दोनों में के ए आ रहा है। उसके बाद दो आई वाली है, भवानी और गोमती। ठीक है। उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड है। कौन सा? अर्जुन अवार्ड हो गया, देश रत्न, यानी कि भारत रत्न अवार्ड मान लीजिए इसको, देश रत्न को। और एक अमर को भी मान सकते हैं आप। अवार्ड की मतलब इंसान अमर हो गया तो उसको बोलते हैं ना, पोस्थमसली ही हैज बीन अवार्डेड विद दिस। अमर होने के बाद अवार्ड मिला। तो अर्जुन, अमर और देश रत्न, ये तीन चीजें हो गई अवार्ड। उसके बाद दो के से हैं, कुंदन और कंचन। ठीक है। तो हमने क्या देखा? चार फीमेल्स, चार कौन है जिसमें दो में का आ रहा है, सोनालिका, चंद्रिका। दो आई आ रही है, भवानी और गोमती। तीन अवार्ड हैं, अर्जुन, देश रत्न, अमर। ठीक है। उसके बाद दो के हैं, कुंदन और कंचन। ठीक है। उसके बाद कुछ डॉर्फ वैरायटीज भी डेवलप्ड हुई हैं, जिसमें लरमा, जो आपने सुना होगा, सोनोरा, मायो और नोरिन। याद रख लीजिए, इसमें लरमा, राजो और सोनोरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद एक वीट की एक वैरायटी है मैकरोनी वीट। किसके लिए किया गया है? अनइरिगेटेड एरिया, जो ड्राई एरियाज हैं, जैसे कि वहाँ जिन राजस्थान के सपोज एरियाज है जहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे लोग रोना मचा रखा है उन लोगों ने कि यार हमको, हम वीट उगा ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने मैकरो रोना मत यार, हम मैकरोनी वीट लाए हैं। उसके बाद एक कल्याण सोना भी आपको याद रखना है, एडवांस वैरायटी है वीट की। ठीक है। कुछ वीट के डिजीजेस मैंने आपको एक बताया था पीछे के स्लाइड में, कि वीट रोटी को जब हम तवे से हटा के उस पर गर्म करते हैं तो ऐसे काली पड़ जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको रस्ट बोलते हैं। और दूसरा करनाल बंट। ये दो डिजीजेस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करनाल बंट कैसे याद रखें? कि आपको पता है ना कि हरियाणा, पंजाब, इनमें क्या होता है, वीट वगैरह का ज्यादा कंजम्पशन होता है कंपैरिजन टू राइस। राइस वगैरह हमारे बिहार, झारखंड, यूपी, इनमें ज्यादा खाया जाता है। बट हरियाणा में या पंजाब में क्या खाया जाता है? वीट। तो हरियाणा की फेमस जगह कौन सी है? करनाल। तो करनाल में क्या उग रहा है? वीट उग रहा है, तो तभी तो वहां पे करनाल बंट बोला गया होगा उसका नाम। वहां पे सबसे पहले बार देखा गया होगा इस डिजीज को। ठीक है। तो रस्ट पता है आपको, करनाल बंट हो गया। ट्रिटिकेल क्या है? कि जो ह्यूमन डेवलप्ड एक वैरायटी है वीट की। ठीक है। क्या है? हाइब्रिड ऑफ वीट एंड राय। टॉप प्रोड्यूसर कौन है वीट का? यूपी। हमने इनिशियल स्लाइड में भी देखा था। वीट यानी कि रोटी हो गया, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब यूपी में सबसे ज्यादा उगता है। ठीक है। खरीफ क्रॉप्स का क्या है? खरीफ क्रॉप सिंपल है कि उसको चाहिए कि मेरे पास पानी रहे, कि जब भी मानसून होता है तब उसको उगा देते हैं। रबी को उगाते हैं कब? जब हमको चाहिए ठंडा मौसम, यानी कि दिवाली। दोनों में आई आ रहा है, दिवाली और रबी। खरीफ में क्या है? बारिश। ठीक है। ऑनसेट ऑफ मानसून हुआ तो इसको उगाया, हार्वेस्ट किया हमको सर्दियों के टाइम पे। तो इसकी जो भी फसलें हैं वो आपने सर्दियों के टाइम पे ही खाते हैं। देखिए, ग्राउंड नट, यानी कि आप मूंगफली वगैरह, याद है जब ठंड होती है तो लास्ट रात को मस्त मूंगफली वगैरह कोने में, रोड के कोने में बेचते रहते हैं लोग। ठीक है। मिलेट्स वगैरह आपने देखा होगा ना, बाजरा वगैरह, ज्वार बाजरा, ये सब सर्दियों के फूड है, राजस्थान में खाते हैं। पैडी मतलब राइस। ठीक है। सोयाबीन, ये सब आप खरीफ क्रॉप्स हैं। टेम्परेचर
खरीफ क्रॉप को ऐसा नहीं है कि उसको टेम्परेचर की कोई दिक्कत है, जैसे रबी को तो ठंडक चाहिए उसको में, तभी वो उग पाएंगी वीट वगैरह। बट खरीफ में क्या है, उसको टेम्परेचर एकदम एवरेज टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल थोड़ी ज्यादा चाहिए, जो कि हमारे मानसून से ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर हो, तो मानसून से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। यूपी लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, इसमें यूपी नहीं है। लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज तेलंगाना। ठीक है, सेकंड पे आता है हमारा यूपी, थर्ड है शायद प्रोबेबली वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो याद रखिएगा तेलंगाना, क्योंकि ये भी साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में भी राइस का प्रचलन काफी है। तो एकदम से साउथ इंडियन स्टेट हमारा उभर के आया है राइस में फर्स्ट प्रोडक्शन में। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली पंजाब में, ड्यू टू मैकेनाइजेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। उसके बाद कृष्णा गोदावरी डेल्टा इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, इसी वजह से तेलंगाना आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तेलंगाना एंड यूपी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। यहाँ पे एरिया है, तो ये एरिया वाइज तो सही है ये, कि लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन, क्योंकि यूपी के पास एरिया अवेलेबल है, तो यूपी हैज द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, तो ये डेटा सही है। प्रोडक्शन में तेलंगाना है, तो ये नहीं है सही। वेराइटीज इसमें देखते हैं। देखिए जमुना, पहले तो देखिए कुछ रिवर्स हैं, जैसे यमुना एक रिवर है तो जमुना हो गया, कावेरी एक रिवर है तो ये हो गया, कृष्णा एक रिवर है तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर के पीछे ए वर्ड आ रहा है, जैसे हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना। इनमें जो राइस की सॉरी वीट की थी, इसमें किसी के पीछे ए नहीं आ रहा, एक्सेप्ट जो अवार्ड है देश रत्ना के अलावा। ठीक है, यहाँ पे भी रत्ना है, बट वो सिर्फ रत्ना है, देश रत्ना नहीं है। जस्ट सेक, ये रहा। ठीक है, तो रत्ना है, देश रत्ना ऊपर है। तो ये ए वाले हो गए। उसके बाद ये भी जया में भी ए आ रहा है। उसके बाद बची कांची और जगन्नाथ। ठीक है, ये दो मंदिर आ गए, कांचीपुरम का मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर। ठीक है, आई होप किसी वे में आप इसको बार बार रिपीट करके याद कर लेंगे कि जो तीन चार रिवर्स हैं आपकी, जमुना, कावेरी और कृष्णा, बाकी सबके पीछे ए आ रहा है, और दो मंदिर हैं, कांची और जगन्नाथ के। हाइब्रिड इसमें क्या है, पूसा सुगंध, कैसे याद रखना है? यूजुअली क्वेश्चंस में यही आएगा कि पूसा सुगंध इनमें से किसकी वैरायटी है। तो याद रखिए कि एरोमेटिक हमारे जो हमेशा राइस होगी, सुगंध है ना, तो कोई भी एरोमा वाली चीज राइस होगी। बासमती ऑयल, बासमती राइस सॉरी, तो उसकी एक एरोमा होता है जिसकी वजह से वो काफी फेमस है। तो सुगंध वाली चीज राइस की होगी। पूसा है, जिसको बासमती बोलते हैं, पूसा RH10, PHB 71, गंगा, सुरुचि, ये सब है सह्याद्री। ठीक है, तो आप दो तीन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो पूसा सुगंध याद रख लीजिए, पूसा RH10 बासमती है, और एक सह्याद्री। ठीक है, गंगा भी याद रखिएगा। बाकी और भी हैं, अदर टाइप्स हैं, बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, लालमती इतना याद रहेगा नहीं आपको। ये लालमती तो फिर भी याद रहेगा कि बासमती के जैसा है। नरेंद्र शंकर और बरनी दीप भी है। ठीक है, और बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं किसमें, हमारे राइस की कल्टीवेशन में। ये आपको साइंस के लेक्चर में मैंने कवर किया है, उसमें देख लीजिएगा। वैसे याद रखिएगा, एक बैक्टीरिया से रिलेटेड है कि हमारे एजोस्पिरिलियम हो गई, एजोला एक फर्न है हमारी, ये भी बैक्टीरियल है। और ब्लू ग्रीन एल्गे भी साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज होती हैं हमारे राइस के कल्टीवेशन में। ठीक है, तो बेसिकली यही सब चीजें हैं। एक बार जो इनिशियल हमारी स्लाइड थी उसको आप रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे बाकी चीजें उससे लिंक्ड है। तो बी थरो विद दिस, ये इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने खुद के नोट्स बनाइए। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर कोई और अलग से डाउट हो तो यू कैन आस्क मी आउट। ओके, प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। थैंक यू।